Welcome to this Rishyam group of education. In previous classes, we had read about reaction with metal, first and second reaction. First, we had read Wurtz's reaction. And second, we had read reaction with lithium. Today we will talk about third reaction, reaction with the zinc. If the alkyl halide react with the zinc, two gives a, अब यहाँ पे देखो जिंक है, कितने हैलोजन से रिएक्शन करता है जिंक? 2 हैलोजन से। तो अपने को हैलोजन कितने लेने पड़ेंगे? 2। अब यहां से जिंक 2 हैलोजन से रिएक्शन कर लेगा तो 2 वैलेंसी खाली हो जाएगी एल्किल ग्रुप की, इसलिए एक जिंक यहाँ पे एडिशन होगा और 2 हैलोजन एटम किससे अटैच होंगे? इसके साथ। क्या बन जाएगा अपने पास? R2Zn। 2 जिंक लेंगे, एक जिंक तो यहाँ पे अटैच होगा और दूसरा जिंक एल्किल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा और प्लस में अपने पास क्या आ जाएगा? ZnX2 जिंक हैलाइड। नाउ वी विल टॉक बाय एग्जांपल। इफ वी टेक एथिल ब्रोमाइड CH3CH2Br, प्लस रिएक्ट विद द जिंक। कितने मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ पे जिंक के? 2। मैं थोड़ा ट्रिकली लिख देता हूँ, यहाँ जिंक को अलग अलग लिख देता हूँ समझाने के लिए। एक जिंक मैंने यहाँ पे यूज कर लिया और सेकंड जिंक कर लेता हूँ यहाँ पे यूज। अब देखो मैं थोड़ा ट्रिकली बात कर रहा हूँ, यहाँ से 2 ब्रोमीन होंगे हैलोजन एटम, वो किससे रिएक्शन करेंगे? एक जिंक के साथ, और ये जिंक किसके साथ अटैच हो जाएगा? एल्किल ग्रुप के साथ। अपने पास क्या आ जाएगा? CH3CH2 and then CH3CH2 attached with the zinc and removal of zinc bromide ZnBr2। what's the name of these compounds? 2 एथिल ग्रुप प्रेजेंट है, किसके साथ अटैच है? जिंक के साथ। तो क्या नेम हो जाएगा इसका? डाई एथिल। एथिल है ना ये? हाँ तुम्हें बताया था, एक टांग टूट जाए तो इल एथिल। आगे क्या आ जाएगा अपने पास? जिंक। क्या हो जाएगा नेम? डाई एथिल जिंक। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, नीट के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो डाई एल्किल जिंक होता है, डाई एथिल हो या कुछ भी हो, एल्किल ग्रुप चेंज हो जाए, अपने इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में R2Zn। इसके बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं R2Zn। क्या बोलते हैं इसको? अपने डाई एल्किल जिंक। और इस डाई एल्किल जिंक इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रैंकलिन रीजेंट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रैंकलिन रीजेंट। क्या यूज है फ्रैंकलिन रीजेंट का? सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंथेसिस ऑफ एल्केन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर बात करें अपने नीट के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में तो आ चुका है, उसमें ऑप्शन लिखे हुए थे जैसे R2Zn, एक में लिखा हुआ था RLi, एक ऑप्शन में था RMgX। तो ऐसे करके ऑप्शन आए थे, उसमें पूछा था कौन सा फ्रैंकलिन रीजेंट है, तो कौन सा हो जाएगा फ्रैंकलिन रीजेंट। हाँ भाई
एनी प्रॉब्लम? इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रैंकलिन रीजन। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, स्पीकिंग अगेन। इफ द एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द जिंक, 2 gives a dialkyl zinc and removal of zinc halide. Any problem? अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। अब अपने रिएक्शन विद मेटल में बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाएगी अपनी फोर्थ रिएक्शन, इसमें डी पार्ट। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। रिएक्शन विथ द मैग्नीशियम। If the alkyl halide react with the magnesium powder in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, 2 gives a alkyl magnesium halide। अब इसमें देखो, ये मैग्नीशियम, थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और इसका एक नेम है, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रिग्नार्ड रीजन। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रिग्नार्ड रीजन। इट्स अ मोर रिएक्टिव रीजन। देखो भी, सबसे पहले आप रिएक्शन को डिटेल से देखो। यहाँ पे जो मैग्नीशियम होता है वो क्या होता है, इन दोनों के बीच में आ जाता है। इधर की तरफ एल्किल है और इधर की तरफ एलाइड, इन दोनों के बीच में आएगा ना, तो मैग्नीशियम में अपने को पता है +2 चार्ज होता है। मगर जब मैग्नीशियम इनमें बॉन्ड बनाता है ना, वो देखो कैसे बनाएगा। यहाँ पे जो R के साथ बॉन्ड बनाएगा वो बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, हाई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और जो X के साथ बॉन्ड बनाएगा वो कौन सा बनाएगा, आयनिक बॉन्ड। कहने का मतलब है यहाँ पे मैग्नीशियम ने R को तो दिया है, इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेट किया है X को। तो इसलिए यहाँ पे ये जो हाई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ना, इसके अकॉर्डिंग अपने कह सकते हैं द कार्बन, कहने का मतलब एल्किल ग्रुप शोज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज and magnesium partial negative charge and magnesium shows partial positive charge। अब ये जो हाई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, अब एक्चुअली इस क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है, वो इतना मोर रिएक्टिव क्यों है। कहने का मतलब ये जो हाई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ना, इसका जो ये माइनस है कार्बन, कहने का मतलब है ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है। कार्बन माइनस बहुत कम देखने को मिलता है। ये माइनस क्या करता है, जो प्रोटॉन होता है उसको क्या करता है, टेक लेता है, प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचता है। कहने का मतलब ये है, ये इतना रिएक्टिव होता है, अगर मॉइस्ट भी हो जाए ना तो भी ये रिएक्शन कर लेगा। मॉइस्ट का मतलब है थोड़ा बहुत नमी आ जाए अपने एटमॉस्फेयर में तो भी ये रिएक्शन कर लेता है। कहने का मतलब एक नीट का क्वेश्चन बताता हूँ, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में। अगर RMgX है, उसमें अपनों ने थोड़ा बहुत भी वाटर डाल दिया, अटैच कर दिया मैंने वाटर, क्या आ जाएगा H+ और इधर की तरफ आ जाएगा OH-। और अपने को पता है यहाँ पे क्या होता है, ये होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसकी तरफ होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अभी मैंने रिपीट किया था, ये हाई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब यहाँ से ये H+ किधर चला जाएगा, इधर की तरफ। और बताओ क्या बन गया, ये H+ इधर की तरफ गया माइनस के पास, तो H+ इधर गया, क्या बन गया, RH+ में इधर क्या आ जाएगा, Mg, एक तरफ XHH है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, OH। आगे बात समझ में। और ये क्या करता है, किसी भी वाटर या कोई H+ डोनेट करने वाला हो वो, या कोई एसिड हो, उससे बहुत जल्दी रिएक्शन करता है
और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है बहुत जल्दी। इसलिए अपने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो ग्रिग्ना रीजेंट के बारे में बार बार रिपीट होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिएक्शन विद मैग्नीशियम, इफ द एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर 2 गिव्स RMgX। RMgX का नेम और लिख देता हूं, इधर क्या आ जाएगा, एल्किल मैग्नीशियम और आगे अपने पास क्या आ जाएगा, हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं अपने, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्हाट इज द एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इट्स अ ग्रिग्ना रीजेंट। और ग्रिग्ना रीजेंट क्या होता है, बहुत ही खतरनाक रिएक्टिव एक्टिव एलिमेंट्स होता है, रीजेंट होता है। ये क्या करता है, मॉइस्ट में भी रिएक्शन करके क्या बना लेता है, एल्केन। तो कहने का मतलब है इस ग्रिग्ना रीजेंट में अगर आप वाटर डालते हो तो वो किस में बदल जाता है, एल्केन में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, अपने चल रहा है रिएक्शन विद द मेटल। इसमें अपने बात कर रहे थे, फोर्थ हो गई अपने पास। अब फिफ्थ रिएक्शन की बात कर रहे हैं अपने। नेक्स्ट आ जाएगा रिएक्शन विद द, लास्ट रिएक्शन आई है रिएक्शन विद मेटल की, रिएक्शन विद द लेड सोडियम एलॉय। लेड सोडियम एलॉय क्या होता है, लेड सोडियम एलॉय, लेड और सोडियम, इसकी रिएक्शन अपने किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन की। तो अपने रिएक्शन कराएंगे हेलो एल्केन के साथ, क्या आ जाएगा, RX क्या लेंगे, कितने लेंगे, इसमें लेते हैं 4 मोल। इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको एग्जाम्पल लेके। इधर भी कितने ले लेंगे, 4। क्या बन जाएगा अपने पास, R टेट्रोस लेड प्लस 3 लेड प्लस में क्या आ जाएगा 4 NaX। ये तो चलो मैंने रिएक्शन लिख दी। अब मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड, हाँ ब्रोमाइड या क्लोराइड यही दो ही लेते हैं ज़्यादातर इसमें। इसकी रिएक्शन करा देता हूँ लेड सोडियम एलॉय। इधर ले लेता हूँ लेड और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, सोडियम। अब देखो जो लेड +4 होता है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर करता है। तो यहाँ पे जो लेड +4 है, तो एक लेड के साथ कितने एल्किल ग्रुप अटैच होंगे, मैं बोल रहा हूँ +4 होता है, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर करता है। तो थोड़ा समझने के लिए बात कर रहे हैं। तो लेड के साथ कितने एल्किल ग्रुप अटैच होंगे बताओ, हाँ भाई +4 मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर करता है, कितने होंगे, 4। तो इसका मतलब ये कितने हो जाएंगे एल्किल ग्रुप, मैंने कितने कर दिए, 4। अब देखो यहाँ पे ब्रोमीन कितने हो गए, अगर मैंने एल्किल को 4 कर दिया तो ब्रोमीन कितने हो जाएंगे, 4। तो ब्रोमीन 4 हो गए, तो ये सोडियम से रिएक्शन करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा एलॉय, ये भी कितना हो गया 4। इसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे क्या लेते हैं 4। अब बात करते हैं इसमें, इस रिएक्शन में ईथर भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब देखो यहाँ पे जो लेड है वो किससे अटैच हो जाएगा, 4 एथिल से क्या आ जाएगा, CH3, इधर की तरफ क्या आ जाएगा CH2, और अपने अटैच हो जाएंगे 4 कितने लेड के साथ, एक लेड के साथ।
अब एक लेड के साथ अटैच हो गए, कितने लेड रह गए अपने पास? 3। तो क्या आ जाएंगे? 3Pb, और बाहर क्या निकल जाएगा? NaBr। कितने NaBr आ जाएंगे? 4। अब कहोगे सर आपने बोला था, सर रट्टा लगा रहे हो आप, तो आपने बोला था सर समझाओ, ट्रिक से बताओ। तो चलो ट्रिक से और बताता हूँ। देखो 4 बार तो लिख लो एथिल ब्रोमाइड, CH3 CH2, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा? Br। CH3 CH2, और इधर की तरफ यही चीज़ है, मैं थोड़ा सा ट्रिक से बता रहा हूँ। CH3 CH2, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा? Br। फिर वापस क्या लिख देंगे अपने? CH3 CH2, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा? Br। प्लस में अपने लेंगे लेड सोडियम एलोएस, 4 बार लिख देंगे ऐसे, लेड सोडियम, लेड सोडियम, क्या आ जाएगा? लेड, फिर क्या आ जाएगा? सोडियम, फिर क्या आ जाएगा? लेड, फिर क्या आ जाएगा? सोडियम। अब यहाँ पे देखो 4 ब्रोमीन है अपने पास, कितने से रिएक्शन कर लेंगे अपने पास? 4 सोडियम से जुला बना दिया ना अपनों ने। अब अपने को पता है एक लेड कितने एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा? 4 से। तो कितने लेड बच गए अपने पास? तीनों। चारों दिख रहे हैं क्या? 3 अपने पास प्रोडक्ट थे, तीनों दिख रहे हैं। ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई लीक तो हो गई, अब क्या करें, क्या बोलूँ? देखो भाई क्या आ जाएगा अपने पास? CH3 CH2, और अपने पास कितने आ जाएंगे? टेट्रोस, इधर की तरफ क्या आ जाएगा? लेड, प्लस में बताओ कितने रह गए इधर? 3 लेड, और इधर की तरफ आगे क्या आ जाएगा? 4 Na, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा? Br। अब आगे देखो अपने क्या आ जाएगा? इसका नेम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, इसको है ना शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TE, और आगे क्या आ जाएगा? L, तेल। आगे क्या बात समझ में? T का मतलब क्या हो जाएगा? देखो क्या है, T का मतलब यहाँ पे क्या है? कितने हैं एल्किल? 4। क्या बोलते हैं 4 को? टेट्रा। और उसके बाद में E का मतलब क्या हो जाएगा? टेट्रा के बाद में आ जाएगा E, आ जाएगा एथिल, और उसके बाद में क्या आ जाएगा? एथिल के बाद में आगे अपने क्या आ जाएंगे? एल को क्या बोलते हो? लेड। अब कहोगे सर ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो TeL होता है वो एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। व्हाट इज द एंटी नॉकिंग एजेंट? ट्रिक से बताऊंगा। हाँ भाई बता देना सबको जिसको नहीं पता है। एंटी नॉकिंग होता क्या है? एंटी नॉकिंग एजेंट। देखो आपने इंजन में देखा होगा, नॉक नॉक की आवाज आती है, ब्रर, नॉक नॉक। अब क्या होती है इंजन में? नॉक नॉक की जो वॉइस होती है, साउंड है, उसको डिक्रीज करने के लिए जो अपने एजेंट ऐड करते हैं ना, उसको अपने क्या बोलते हैं? एंटी नॉकिंग एजेंट। फिर अपनी गाड़ी चलेगी मक्खन की तरह, इसको डालते ही। आगे क्या बात समझ में? तो इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं? एंटी नॉकिंग एजेंट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द नीट एग्जाम, RBSC एग्जाम, CBSE एग्जाम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TeL? टेट्रा, T का हो गया टेट्रा, कैपिटल E उसका मतलब हो गया एथिल, कैपिटल L उसका मतलब क्या हो जाएगा? लेड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये क्या होता है? एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। और एंटी नॉकिंग तुम्हें बताया था को रिमूव करने के लिए। आगे बात समझ में? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट बात करते हैं अपने। कंप्लीट हो गई है अपनी रिएक्शन विद द मेटल। 4th रिएक्शन कौन सी थी? आप पीछे वाले वीडियो में जाओ। 4th रिएक्शन कौन सी थी? लास्ट रिएक्शन है हेलो एल्केन की। बताओ 4th रिएक्शन कौन सी थी? रिडक्शन। तो अब अपने आगे 4th केमिकल प्रॉपर्टीज लास्ट है अपनी इसकी, मोनो हेलो एल्केन की लास्ट है रिडक्शन। जब अपने रिएक्शन में रिडक्शन की बात करें ना, तो उसका मतलब होता है इंक्रीजेज ऑफ हाइड्रोजन। अगर अपने रिडक्शन में बात करें, किसकी बात करें? रिडक्शन में किसकी बात करें? रिएक्शन की। तो इसका मतलब क्या होता है? इंक्रीजेज ऑफ हाइड्रोजन। जैसे देखो अपने बात कर रहे हैं हेलो एल्केन, रिडक्शन चल रही है अपनी, तो हेलो एल्केन मैंने यहाँ पे ले लिया RX, और इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूँ मान लो 2 हाइड्रोजन से। क्या बन जाएगा अपने पास? एक H इधर चला जाएगा, एल्किल के पास इंक्रीज हो गया यहाँ पे। आगे क्या बात समझ में? क्या बन जाएगा? RH, और एक H के पास क्या चला जाएगा? X। क्या बन जाएगा इधर? HX। अब यहाँ पे देखो इधर क्या बन गया अपने पास? एल्केन, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा? HX।
क्या क्या यहाँ पे ले सकते हो रिएक्शन इंडिकेटर के ऊपर, कौन कौन रिडक्शन कर सकता है यहाँ पे, कौन कौन यूजफुल है यहाँ पे रिडक्शन करने के लिए। एक तो यहाँ पे क्या क्या ले सकते हो, एक तो ले सकते हैं अपने Zn प्लस HCl रिएक्शन इंडिकेटर के ऊपर। दूसरा क्या ले सकते हो आप रिएक्शन इंडिकेटर के ऊपर, हाँ भी सोडियम प्लस एथेनॉल, मतलब ये हाइड्रोजन कहाँ से आती है। 3 नंबर और क्या ले सकते हो आप यहाँ पे रिएक्शन इंडिकेटर के ऊपर, LiAlH4। 4 नंबर और क्या ले सकते हो, हाँ भाई रेड P प्लस HI। ठीक है, ये हो गए यहाँ पे जो एजेंट जिसके द्वारा अपने को ये रिएक्शन करानी है, वो Zn प्लस HCl, सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल, LiAlH4 प्लस में आ जाएगा रेड P प्लस HI। तो अपने यहाँ पे कंप्लीट हो गया हेलो एल्केन। कौन सा हेलो एल्केन कंप्लीट हो गया, मोनो हेलो एल्केन। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट आ जाएगा अपने, कंप्लीट हो गया मोनो हेलो एल्केन। 4 रिएक्शन पढ़ी है अपनों ने, मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा लिखते टाइम। हाँ भाई, पहली रिएक्शन कौन सी पढ़ी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी पढ़ी है, पीछे वाली वीडियो में देख लेना, सारी बता दिया मैंने, एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड कौन सी पढ़ी है जो आज पढ़ी है, रिएक्शन विद मेटल। और फोर्थ कौन सी पढ़ी है, रिडक्शन। अब अपने आगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं। एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव। व्हाट इज द डाई हैलोजन डेरिवेटिव, कहने का मतलब है अगर किसी कार्बन पे क्या हो या किसी एल्केन में या हाइड्रोकार्बन में कितने हैलोजन हो, 2 हैलोजन, उसको अपने क्या बोलते हैं, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। और आप डेफिनेशन देना चाहो तो रट्टा मत लगाना, क्या हो जाएगा, इफ द 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाई 2 हैलोजन एटम इज कॉल्ड डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखो, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आ जाएगा अपने जेम डाई हैलाइड, सेकेंड अपने पार्ट आ जाएगा विश डाई हैलाइड, और थर्ड पार्ट आ जाएगा अपने पॉलीमेथिलीन डाई हैलाइड। हैलाइड ही बोलते हैं इसको सीधा। देखो भाई, फर्स्ट है जेम डाई हैलाइड, दूसरा है विश डाई हैलाइड, और तीसरा कौन सा है, पॉलीमेथिलीन हैलाइड। थोड़ा सा एक ट्रिक से बता रहा हूं, ध्यान से देखना है, याद नहीं करना है, सब रटा लगा रहे हैं। जेम डाई, देखो सपोज दैट अपने पास 3 कार्बन एटम है, मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा क्योंकि समझ में नहीं आएगा, भीड़ हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 2 हैलोजन लगाने हैं, ये 2 हैलोजन है मेरे पास, XX मान लो। अब आप बताओ मैं कहाँ पे इसको पोजीशन दे सकता हूँ, अपनी मर्जी से दे दो, कहाँ पे दे सकते हैं इसको पोजीशन। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 कार्बन लिए मैंने, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन को लगा दूं, आगे बात समझ में। या मैं कहाँ पे दे सकता हूँ इसको पोजीशन इसको यहाँ पे दे सकता हूँ, 2 नियरेस्ट कार्बन है वहां पे हैलोजन लगा दूं। हाँ भाई, 3 के अलावा और कोई पोजीशन नहीं बन रही जो बता रहा हूं। या यहाँ पे इसको क्या पोजीशन दे सकता हूं, तीनों कार्बन में हैलोजन को, एक फर्स्ट में और एक लास्ट में, तो हो गया ना तीनों डिवाइड। 2 हैलोजन है, मैं कहाँ पे लगा सकता हूं, या तो एक पर 2, या 2 पड़ोस के हैं, नियरेस्ट है उस पे हैलोजन। तीसरा कहाँ पे लगा सकता हूँ, या तो फर्स्ट कार्बन एटम पे हैलोजन, या अपने क्या आ जाएगा लास्ट कार्बन पे एटम पे हैलोजन एटम्स। तो अपने 3 टाइप्स हो गई, 3 क्लासिफिकेशन। जेम डाई हैलाइड का मतलब क्या हो गया, if the 2 halogen atom attached with the same carbon atom is called James dihalide. Speaking again, if the 2 halogen atom attached with the 1 carbon atom is called James dihalide. Second आ जाएगा Wish dihalide. If the 2 halogen atom attached with the 2 nearest carbon atom is called Wish dihalide.
नेक्स्ट आ जाएगा पॉलीमेथिलीन हैलाइड। इफ द टू हैलोजन एटम अटैच्ड विद द फर्स्ट कार्बन एटम एंड लास्ट कार्बन एटम इज कॉल्ड पॉलीमेथिलीन हैलाइड। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट वीडियो में इनको अलग अलग लिख के बात करेंगे, इनके बारे में डिटेल करेंगे और फिर ज़्यादा चैप्टर नहीं रहा है, टेंशन वाली बात नहीं है, जितना आपने पढ़ लिया है उतना आ गया है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पास कर देना। स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके बाय।